बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल। टूल बॉक्स में यहाँ सबसे ऊपर मौजूद है सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की वी है, नाम है इसका सिलेक्शन। और जैसे ही मैंने कर्सर ओवर की थी तो देखें इसकी एक टूल टिप भी आपके सामने खुल के आ जाती है। और ये वीडियो उन्होंने चला दी, वो बता रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है। देखें इस लफ्ज को समझें सबसे पहले कि सिलेक्शन क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, सिलेक्शन क्यों करना चाहते हैं, किस चीज के लिए सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो इस चीज को समझते हैं, इस लफ्ज को समझते हैं। सिलेक्शन बेसिक शेप में से मैंने बटन दबा कर रखा तो बेसिक शेप्स ओपन हो गई। मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट देखें व्हाइट फिल है और स्ट्रोक इसका ब्लैक कलर का है। और हम ऐसा करते हैं, फिल के आइकन पे डबल क्लिक करते हैं और यहां से इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके कर देता हूं। यहां से वापस सिलेक्शन टूल ले लें या वी प्रेस कर दें। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो हम यहां डबल क्लिक कर लेते हैं और यहां पे ये कलर चॉइस कर लेते हैं। ये फिल हो गया इसके अंदर। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे कलर चेंज करना चाहते हैं दोबारा से, तो दोबारा करके देखते हैं। डबल क्लिक किया फिल के आइकन पे और अब की बार मैं इसके अंदर चलें ये वाला कलर फिल कर देता हूं, रेड। ओके। लेकिन बात यह है अब की बार तो इसमें इस ऑब्जेक्ट में कलर फिल हुआ ही नहीं। हालांकि इसके टूल बॉक्स में देखें यहां फिल और स्ट्रोक का आइकन है, इसके अंदर रेड कलर फिल हो चुका, लेकिन यहां पर हमें नजर नहीं आ रहा। मसला यह हुआ कि हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ही नहीं था। तो अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन टूल किस लिए है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर वही ही कलर मौजूद है जो इसके अंदर फिल हो चुका। और इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो फिल के आइकन में भी वही कलर मौजूद है। तो यहां चलते हैं दोबारा और अब की बार अगर हम इसमें कलर चेंज करते हैं तो देखें अब चेंज हो गया। मेरा ख्याल है ये लफ्ज सिलेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्ट करके उसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मिडल माउस बटन से थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं। मजीद देखते हैं सिलेक्शन टूल को। आप देखें कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा इसके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। 8 पॉइंट्स हैं ये, 3 ऊपर, 2 सेंटर में, 3 नीचे और इसके अलावा 4 और राउंड सर्कल आपको मिलते हैं। देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, मैं अपनी कर्सर इसके नजदीक लेकर आता हूं बाउंडिंग बॉक्स के, तो ये एक शेप तो इसकी राउंड हो गई। मजीद नजदीक लेकर आता हूं तो ये राइट टू लेफ्ट एक एरो इंडिकेट कर रहा है। राइट टू लेफ्ट एक एरो इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसको यहां से पकड़कर आगे की तरफ ले जाएं तो ये आपको एक टूल टिप भी देगा। उसमें ये बता रहा है कि इसकी विड्थ 4.75 इंच है। क्योंकि हमने ये फाइल न्यू क्रिएट की है तो हमने साइज इंचेस में लिया है, ना कि पिक्सल में। और साथ के साथ इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी आपको बता रहा है। मैं माउस रिलीज करने जा रहा हूं। देखें एक साइड से इसने हमने खींचा ऑब्जेक्ट को, इसका साइज बड़ा हो गया। इसी बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर आकर हम इसको वापस साइज को छोटा भी कर देते हैं। अब यही काम आप इसके लेफ्ट बाउंडिंग बॉक्स से भी कर सकते हैं। विड्थ बड़ी हो गई, विड्थ छोटी हो गई। यही काम इसके टॉप बाउंडिंग बॉक्स से किया जा सकता है। हाइट ज्यादा हो गई, हाइट कम हो गई, ये हो गया, हाइट कम हो गई। आगे चलते हैं। अब की बार हम कर्सर को थोड़ा सा दूर ही रखते हैं तो देखते हैं कि ये रोटेट कैसे करता है। ये देखें, ये रोटेट शेप आ गई और अब आप क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। लेकिन अब की बार वो आपको विड्थ और हाइट इस टूल टिप में नहीं बता रहा, वो एंगल बता रहा है कि इतने एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। कंट्रोल Z करता हूं और अब ये ऑब्जेक्ट आपका दोबारा 0 डिग्री पे आ गया। नंबर 1 तो ये हो गया। अगर आप अब की बार अपने इस कॉर्नर वाले बाउंडिंग बॉक्स के साथ इसको रोटेट करना चाहें तो भी ये रोटेट करेगा, एंगल बता रहा है। और एक मरतबा फिर से मैं रोटेट कर लूं, ये देखें 36.16 डिग्री पर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका। आप यहां से भी रोटेट कर सकते हैं, आप यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर दिया। ये ऑब्जेक्ट इस वक्त 0 डिग्री पर है। यहां जरा गौर करें तो आपका एंगल 0 डिग्री शो कर रहा है। अब अगर आप यहां इस ऑब्जेक्ट को रोटेट यहां से नहीं करना चाहते तो इस ऑब्जेक्ट, यहां एक छोटी सी विंडो मिलती है आपको, यहां पर लिखा हुआ है, बहुत सारे एंगल लिखे हुए हैं। अगर आप ये इनमें से कोई एंगल लेना चाहते हैं, मैं 210 डिग्री पर इसको रोटेट कर देता हूं। अगर आप इसका अपोजिट लेना चाहते हैं तो -210 टाइप कर दिया मैंने और एंटर प्रेस कर रहा हूं। अब ये -210 पे रोटेट हो गया। आप चाहते हैं ये दोबारा 0 डिग्री पे आ जाए तो यहां से 0 भी किया जा सकता है।
अगर बाय डिफॉल्ट लिखे हुए एंगल्स आप इसमें से यूज नहीं करना चाहते तो अब की बार इस 0 को सिलेक्ट करें और मिडल माउस बटन की मदद से ये मैं ऊपर की तरफ घुमा रहा हूं बटन को तो ये रोटेट हो रहा है, और ये मैं नीचे की तरफ घुमा रहा हूं तो यहां से रोटेट हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप मिडल माउस बटन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते तो यहां आए और 0 टाइप कर रहा हूं, ये 0 टाइप हो गया, या मैं यहां जाकर 45 डिग्री टाइप कर देता हूं तो ये 45 हो गया। कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूं, ये बिल्कुल 0 हो गया। आगे चलते हैं। अब की बार हम इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की मदद से, अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा दूं, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो देखें ये एक खास एंगल पर जाकर रुक गया, यानी कि टूल टिप देखें नीचे 45 डिग्री उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है। मैं माउस रिलीज कर रहा हूं और अगर आप यहां देखें तो 45 डिग्री इसमें लिखा हुआ भी आ गया, यानी शिफ्ट की मदद से ये एक खास एंगल पर रोटेट करता चला जाएगा और शिफ्ट के बगैर ये फ्री स्टाइल होगा। आप किसी भी जगह पर किसी भी एंगल पर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z। आगे चलते हैं। अब की बार देखते हैं कि ये बाउंडिंग बॉक्स या जो सिलेक्शन टूल है मजीद हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। कॉर्नर वाले बाउंडिंग बॉक्स को देख लीजिए, आप कॉर्नर से भी रोटेट कर सकते हैं और टॉप से भी देख कर सकते हैं, साइड वाले से भी कर सकते हैं, बॉटम वाले से भी कर सकते हैं। ये 4 सर्कल्स इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इन चारों सर्कल में से मैं किसी एक सर्कल पे क्लिक कर कर अगर उसको अंदर की तरफ खींचूं, मूव करूं, तो देखें अब की बार ये कैप्सूल टाइप शेप हो गई, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट को कॉर्नर से राउंड शेप में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल Z करता हूं, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूं और अब की बार अगर आप गौर करें, मैं जूम कर लूं, ये देखें इसके जो कॉर्नर है इस वक्त ये शार्प कहलाते हैं, शार्प कॉर्नर्स कहलाते हैं, बिल्कुल तिकोने से हैं, तेज धार वाले हैं। स्पेस बार दबाकर हैंड टूल एक्टिव और ये पेन की कमांड, मैं स्क्रीन को सामने ले आता हूं। सिलेक्ट किया इसको और अब अगर आप गौर करें तो ये राउंड पे क्लिक किया, किसी एक सर्कल को पकड़ के अंदर की तरफ मूव किया तो देखें अब इसके कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स इसके राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से आप चाहते हैं कि ये शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाए तो आप कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल Z नहीं प्रेस करना चाहते तो इन राउंड्स को की मदद से दोबारा से इसको शार्प कॉर्नर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मजीद देखते हैं इसके अंदर। बाउंडिंग बॉक्स पर वापस आते हैं दोबारा से। हम थोड़ी देर पहले इस एक बाउंडिंग बॉक्स को पकड़कर साइज छोटा या साइज बड़ा कर रहे थे, या हाइट, कंट्रोल Z थोड़ा हिल गया, हाइट कम या ज्यादा कर रहे थे। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों अतराफ से बराबर की विड्थ बढ़ाए, तो अब ऐसा कीजिए कि आप आल्ट का बटन प्रेस कर लें। अब अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये दोनों अतराफ से विड्थ को बराबर साइज में बड़ा करेगा या दोनों अतराफ से विड्थ को बराबर साइज में छोटा करेगा। यही काम ये टॉप टू बॉटम भी करता है, यानी कि हाइट, अगर आल्ट का बटन प्रेस कर दूं, हाइट कम हो गई, दोनों अतराफ से हाइट इसकी कम हो गई और दोनों अतराफ से इसका साइज बड़ा हो गया। यही काम आप आल्ट की मदद से इसके कॉर्नर वाले बाउंडिंग बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। अब देखें कॉर्नर पे मैं जैसे ही आया तो एक्स और वाई पोजीशन इसमें वो बता रहा है कि इस कॉर्नर की एक्स और वाई पोजीशन ये है। सो मैं इसको आल्ट की मदद से, अब देखें विड्थ भी छोटी हो गई और हाइट भी कम हो गई। आप दोबारा से अगर आल्ट की मदद से इसको बड़ा करना चाहें तो इसकी विड्थ और हाइट बराबर में बड़ी हो गई। नंबर 1 तो ये हो गया। आल्ट के बटन में ये इशू है कि हमारा कंट्रोल इससे आउट हो सकता है, ये देखें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारा इसके साइज पर कंट्रोल भी रहे, तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें आल्ट की बजाय, और अब अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो विड्थ और हाइट आपके कंट्रोल में रहेगी और एक मुनासिब रेंज में साइज बड़ा हो गया, विड्थ और हाइट मुनासिब रेंज में कम हो गई। उम्मीद है सिलेक्शन टूल की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो वो क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।